नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 12th केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ ले आए हैं। और यहाँ पे मित्रों आप देख पा रहे हैं, हम आपको ये समझाएंगे कि आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना कैसे है और नोट कैसे करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो फर्स्ट आपका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है वो आज किस पर वीडियो होने वाला है। हालांकि हमने काफ़ी प्रैक्टिकल फाइल, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, हमने इस चैनल पर मित्रों बना के अपलोड कर दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ख़ास बात यह है, सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। आप एक एक करके मित्रों पूरा पीडीएफ आप देखकर पूरा वीडियो को आप पॉज करके रोक कर वीडियो की क्वालिटी मित्रों जो एडवांस्ड क्वालिटी होती है आप देखेंगे, वहाँ पे आप 350 अगर पीएम पे आप लगा के आप इसे पूरा लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से दिखाई देगा। काफ़ी बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं, सर हमें वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप क्वालिटी वीडियो की बढ़ाइए, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। और एक एक मित्रों पॉइंट आपको हम समझाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहला जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग फर्स्ट, उद्देश्य दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। आपको भी ऐसे ही प्रयोग संख्या फर्स्ट, उद्देश्य लिखना है। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना है, कैसे करेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मित्रों इस टाइप से आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी और ऐसे आपको नाम उम लिखना रहेगा, इंस्टीट्यूशन का नाम और स्कूल का नाम, यहाँ क्लास 12 आपको लिखना रहेगा। बाकी जो आप मैटर भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। ये इंडेक्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर और आप टाइटल करके लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर के लिए मित्रों ये बहुत बड़ा हेल्पफुल करेगा। एग्जामिनर के लिए आसान ये हो जाएगा, एग्जामिनर यहाँ पे आपका देखकर पहचान कर सकता है आखिर में बच्चे ने, स्टूडेंट ने कितना प्रैक्टिकल प्रयोग किया है। आप चाहे तो यहाँ पे इंग्लिश में भी एक्सपेरिमेंट करके लिख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य में जिस पर आप प्रैक्टिकल लिख रहे हो वो आपको लिखना है। फिर आपको प्रेक्षण सारणी में आना है। देखिए, प्रेक्षण सारणी में क्या करना है, अम्लीय मूलक की पहचान। अब जरा आपको ये समझना चाहिए सर कि आप अम्लीय मूलक की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, प्रयोग करना है, फिर आपको अवलोकन करना है, फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा यहाँ लिखना है। कैसे, जरा समझिए। एक आप छोटी सी परखनली लेंगे, एक परखनली में थोड़ा सा मिश्रण लेके उसमें तन H2SO4 मिला के गर्म करते हैं। आपने क्या किया, एक परखनली लिया, परखनली में थोड़ा सा मिश्रण लेके उसमें तन H2SO4 मिला के गर्म करते हैं। देखिए, परखनली में थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, थोड़ा सा मिश्रण में यानी जिसका आपको पहचान करना है अम्लीय और क्षारीय मूलक की, H2SO4 मिला के गर्म करेंगे। जब आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसकी जो स्मेल है, गंध कैसी होगी, सिरके जैसे गंध आएगी। और मिलेगा क्या, अगर सिरके जैसी गंध आएगी तो एसीटेट आयन का संभव हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, अम्लीय और क्षारीय मूलक पहचान करने के लिए आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है, कैसे करना है, जरा आप समझिए। थोड़े से मिश्रण में ऑक्जेलिक अम्ल तथा जल की कुछ बूंदें मिलाकर हथेली में रगड़ते हैं, हथेली में रगड़ते हैं। जरा आप समझिए, थोड़े से मिश्रण में थोड़ा सा मिश्रण लीजिए, ऑक्जेलिक अम्ल तथा जल की कुछ बूंदें मिलाइए, ऑक्जेलिक अम्ल तथा जल की कुछ बूंदें मिलाकर हथेली पे आप रगड़िए। हथेली में तो ये जो है आप रगड़िए, सिरके जैसी गंध आएगी। गंध कैसी होगी मित्रों, स्मेल कैसी होगी, सिरके जैसी गंध आएगी। फिर क्या होगा, एसीटेट आयन एकदम निश्चित हो जाएगा कि सर एसीटेट आयन यानी CH3COO- ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आपको क्या एक्सपेरिमेंट करना है, आपको ध्यान देना चाहिए। मिश्रण को औसत जल में घोलकर गर्म करते हैं। क्या करते हैं मित्रों, मिश्रण को औसत जल में घोलकर गर्म करते हैं, यानी हीट करते हैं। मिश्रण को औसत जल में घोलकर गर्म करते, हीट करते हैं। जब आप मिश्रण को औसत जल में घोल के गर्म करेंगे तो होगा क्या, जरा आप समझिए। लाल भूरे रंग की गैस निकलेगी। कैसी गैस निकलेगी सर, लाल भूरे रंग की गैस निकलेगी जब मिश्रण को औसत जल में आप देखिए, हर बार अम्लीय क्षारीय मूलक का मिश्रण लेंगे। एक बार हमने H2SO4 मिला के गर्म किया, फिर हमने जल की कुछ बूंदें हथेली पे रगड़ के गर्म किया, फिर हमने औसत जल में घोल कर गर्म किया, राइट।
जब H2SO4 के साथ गर्म करते हैं सिरके जैसी गंध आती है, एसीटेट संभव हो जाता है। जब आप जल की कुछ बूंदें मिला के हथेली पर रगड़ के आप गर्म करते हैं तो सिरके जैसी गंध आती है, एसीटेट निश्चित हो जाता है। और वहीं जब आप जल की औसत जल में घोल के आप गर्म करते हैं तो लाल भूरे रंग की गैस निकलती है और फिर भी एसीटेट निश्चित हो जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना चाहिए, अगर सर केवल क्षारीय मूलक की पहचान करना हो तो कैसे आप करेंगे, ये आपको जानना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या था, देखिए दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना है। पहले तो हमने इस सारणी में बता दिया आपको अम्लीय मूलक की पहचान आप कैसे करेंगे। बात समझ में आई? सर एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि आप अम्लीय मूलक पहचान करने के लिए कोई एकाक विधि बता दीजिए, तो कोई एक विधि आप याद कर लीजिए। यही पहली विधि याद कर लीजिए, एक परखनली में थोड़ा सा मिश्रण लेके उसमें तनु H2SO4 मिला के गर्म करते हैं तो सर गंध सिरके जैसी आती है, तो एसीटेट संभव हो जाता है। राइट, ये अम्लीय मूलक की पहचान करने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। अब आगे आपको ध्यान देना चाहिए, क्षारीय मूलक की यदि पहचान करना हो तो आप कैसे करेंगे सर क्षारीय मूलक, इसके बाद आपका परिणाम आ जाएगा। देखिए और भी जो कुछ चीज़ें रहेंगी हम आपको बताएंगे। अब जरा आप ध्यान दीजिए, क्षारीय मूलक की पहचान आप कैसे करेंगे। देखिए प्रयोग संख्या लिखना है, अवलोकन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। एग्जामिनर यहीं से सर पूछते हैं, देखिए कैसे सर आप करते हैं इसकी पहचान। देखिए क्षारीय मूलक की पहचान, परखनली में थोड़ा सा मिश्रण लेके कुछ बूंदे तनु NaOH को मिला के गर्म करते हैं। परखनली में आप क्या करते हैं, NaOH कुछ बूंदे, मतलब परखनली में थोड़ा सा मिश्रण लेंगे, मिश्रण लेकर कुछ बूंदे NaOH के साथ आप गर्म करेंगे। वहाँ हमने एसीटेट लिया था, NH3 अमोनिया जैसी गंध आएगी। अमोनिया भैया एक क्षारीय ही मूलक होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए अब इसके बाद अगर अमोनिया जैसी गंध आई तो अमोनियम आयन का संभव हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा, अमोनियम आयन मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, देखिए परखनली के मुख पर अब क्या करेंगे आप, परखनली के मुख पर HCl अम्ल से भीगी हुई कांच की छड़ ले जाते हैं। क्या करते हैं सर आप, देखिए परखनली के मुख पर, मतलब मित्रों जो परखनली है जिसमें आपने मिश्रण लिया है उसके मुख पर HCl से भीगी हुई कांच की छड़ ले जाइए। मतलब एक कांच की छड़ लीजिए और वो क्या हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भीगी हुई हो, आप उसके ऊपर ले जाइए परखनली के मुख पर जिसमें मिश्रण भरा हो। होगा क्या, सफ़ेद धुआं निकलेगा सर। क्या निकलेगा, सफ़ेद धुआं निकलेगा। और खास बात यह है, अब निष्कर्ष में क्या बता सकते हैं, अमोनियम आयन निश्चित हो जाएगा। पहले में संभव है, यहाँ निश्चित है कि सर अमोनियम आयन ही मिलेगा। अब जैसे कहते हैं नहीं, थोड़ा कंफर्म कीजिए क्या अमोनियम आयन संभव है, तो आप तीसरा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। इस एक्सपेरिमेंट को आपको कैसे करना है जरा आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए सर ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे करते हैं, परखनली के मुख पर पानी से भीगा हुआ लाल लिटमस पेपर ले जाते हैं। क्या करते हैं आप, परखनली के मुख पर पानी से भीगा हुआ, देखिए परखनली के मुख पर यानी इसकी जो परखनली है इसके मुख पर पानी से भीगा हुआ लाल लिटमस पेपर आप लेके जाइए। राइट, कैसा पेपर आप ले जाइए, लाल लिटमस पेपर ले जाइए। लाल लिटमस पेपर सर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब अगर नीला हो गया तो मिलेगा क्या, अमोनियम आयन एकदम करेक्ट निश्चित हो जाएगा। ये आपको हम सर कन्फर्मली बता रहे हैं। राइट, ये आप देख पा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं सर अम्लीय मूलक आप पहचान कैसे करेंगे। इसके बाद आता है आपका परिमाण आता है, परिणाम आता है। परिणाम में देखिए क्या करना है, दिए गए अज्ञात अकार्बनिक मिश्रण में निम्न और क्षारीय मूलक की पहचान हुई। निम्न अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की पहचान हुई। आपने दो एक्सपेरिमेंट किया, एक अम्लीय मूलक की पहचान और दूसरा यहाँ पे क्षारीय मूलक की पहचान। हुआ क्या, परिणाम में मिला क्या, परिणाम में सर देखिए यही मिला, दिए गए अज्ञात मिश्रण में निम्न अम्लीय और क्षारीय मूलक दो की पहचान हुई। अब अगर आप अम्लीय मूलक की पहचान में लिखना चाहते हैं तो एसीटेट आयन लिख दीजिए, क्षारीय मूलक की पहचान में लिखना चाहते हैं तो वहीं अमोनियम आयन लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लिख सकते हैं।
तो मित्रों इसी के साथ साथ ये आपका समाप्त हुआ। इसके बाद आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट आ जाता है, राइट। और बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। जय हिंद।